आज हमसे रूबरू हैं इकबाल सक्का। इकबाल जी, आपका स्वागत करते हैं। इकबाल जी, आपने खूब सारे कीर्तिमान बनाए हैं, उनमें से कौन कौन से कीर्तिमान ऐसे हैं जो ख़ास हैं? करीब करीब भाईजान, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आकाशवाणी का और जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन सब का, कि मुझे याद करा और मेरे दिल की बात जो है कहने का मुझे मौका दिया गया। तो रिकॉर्ड का जहाँ आपने जिक्र करा है, तो मैंने भाईजान करीब 70 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूँ मैं, और जो 70 बुकों में दर्ज हो चुके हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो दुनिया में पहला आदमी है वही भारतीय है जिसके इतने विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। और जैसे भी आपने पूछा कि कौन सा अच्छा है, प्रिय है, तो करीब करीब 70 विश्व रिकॉर्ड मुझे अपने ही लगते हैं कि मैंने खुद ने बनाए हैं। इस लिहाज से मैं कह नहीं सकता कि कौन सा अच्छा। हाँ, एक अभी मैंने एक बनाया था, जो अभी ये एक फ़ैसला हुआ था राम जन्मभूमि का। जब मैंने राम जी भगवान के लिए एक चीज़ बनी थी, विश्व की सबसे छोटी चीज़ बनी थी, जिसमें 2 खड़ऊ है और एक घंटा है और एक ईंट बनी जिसमें मैंने बारीक लिखा, राम लिखा। और वो मैं प्रधानमंत्री जी को भी मैंने उसके बारे में ख़त लिखा है कि भाई मैं वहाँ पर ये भेंट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से जवाब भी आया है, और जवाब ये आया है कि भाई जो भी ट्रस्ट बन रहा है, ट्रस्ट बन जाए, उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे। इकबाल जी, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो राम मंदिर के लिए आपने खड़ावर बनाई, इसमें क्या विशेषता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये अंदाज़ नहीं है कि क्या विशेषता है जिस वजह से ये एक विश्व कीर्तिमान हुआ। विश्व की सबसे छोटी सिर्फ 2 मिलीमीटर की है। 1 मिलीमीटर का वो घंटा है और 2 मिलीमीटर की खड़ऊ है, और 2 मिलीमीटर की जो ईंट बनी है सोने की, वो है। तो इसको बिगर लेंस आप देख ही नहीं सकते। तो ये विश्व की सबसे छोटी है। इकबाल जी, ये बताएं कि इतनी छोटी चीज़ें आपने बनाई, तो एक तो इसके लिए सामग्री कौन सी इस्तेमाल करते हैं, और क्या लेंस या कोई माइक्रोस्कोप या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या सामान्य साधारण आपकी जो सामान्य ये चश्मा भी मेरा दूर की नज़रों का है जो आप देख रहे हो, इसको हटा के ही मैं काम करता हूँ, और कोई लेंस वगैरह नहीं। ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं का असर है, मेरे देशवासियों का, कि मैं आज भी ये काम करता आ रहा हूँ। इकबाल जी, सबसे पहला विश्व कीर्तिमान किस चीज़ का बनाया था आपने? सबसे पहले मैंने बनाया था विश्व की सबसे कम वजन में सोने की एक जंजीर चेन बनाई थी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उसके बाद मुझे जैसे कुछ हौसला लगा कि नहीं यार, अपन कुछ देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं फिर बनाता गया। मैंने अभी एक किताब भी बनी है, सोने और चांदी की है, जिसमें मैंने अल्लाह लिखा है, ओम लिखा है, और क्रिश्चन का जो होता है क्रॉस वो है, और सिख समाज का जो होता है खंडा, वो इसके अंदर मैंने लिखा है। और वो 64 पेज की है, चांदी की भी है और सोने की भी है, जिससे मैं कौमी एकता की मैंने इसमें बात करने की कोशिश की है, और ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। ये 64 पन्ने कितने आकार के हैं, और कुल ये मिला के? सिर्फ 3 मिलीमीटर साइज़ की ये किताब है, जिसको लेंस से ही आपको देखना पड़ेगा। बिगर लेंस वो लिखा आप देख भी नहीं पाएंगे, और एक एक पत्ता आप खोल के और बाकायदा देख सकते हैं। कौन सा कीर्तिमान आपका ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा प्रशंसा मिली? नहीं, करीब करीब सभी को आप लोगों की दुआओं से वो मिली है प्रशंसा, तो सभी को करीब करीब मिली है। ये रेडियो लेक सिटी है, हमसे रूबरू हैं इकबाल सक्का। इकबाल जी, बताएं कि जब आपने ये छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू किया, इसकी प्रेरणा कब और कैसे आई? बहुत पहले भाईजान मैं अखबार पढ़ रहा था, जब तक अखबार बहुत, ये 80 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब अखबार बहुत कम आया करते थे, तो मुझे शौक़ था अखबार, तो मैं एक लाइब्रेरी में जाया करता था। तो वहाँ मैंने देखा कि एक अखबार में एक न्यूज़ आई कि भाई अमेरिका में किसी ने केक वगैरह बनाया है, तो बहुत बड़ा है। तो वहीं से मेरे दिलो दिमाग में एक बात आ गई कि यार, ये केक में ये करते थे, क्यों ना अपनी सोने की कला में ही कुछ ऐसा करा जाए कि जिससे देश का नाम हो। फिर उसके बाद मैं इसमें लगा, और मैंने काफ़ी कोशिश करी। उसके बाद वो चेन बनी, जिसका मैंने भारत का नक्शा बना के और ये हिंदुस्तान को ये पैगाम दिया कि भाई हम मिलजुल के रहें, कौमी एकता वाली बात कहने की कोशिश की। उसके बाद फिर रिकॉर्ड बनाने का एक सिलसिला जारी हो गया। इकबाल जी, ये जो सोने की चीज़ें आपने सबसे पहले बनानी शुरू की, तो घर में भी इस किस्म का कोई बैकग्राउंड था? यानी घर में परिवार का कोई सदस्य सोने या चांदी का पहले काम करता था? हाँ, करते थे। मेरे पापा और चचा यही काम करते थे, मैं उन्हीं से सीखा है, ये काम वही करते थे। तो उनके पास बचपन से बैठा रहता, तो वो देखता था, तो मुझे बड़ा लगता भी था कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे बचपन से कुछ करने का एक जुनून रहा है। ये रहा कि भाई देश में पैदा हुए तो कुछ देश को दे के जाएँ। तो 8-10 साल की उम्र से ही मुझे काफ़ी शौक़ रहा कि कुछ करना चाहिए।
तो मैं उसमें लग गया। जैसे अभी मैंने एक अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा, इंग्लैंड के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। जो इन्होंने एक केतली बनाई थी अमेरिका वालों ने 6 मिलीमीटर की, और मैंने सिर्फ 2 मिलीमीटर की बना के उसमें चाय डाल के और बाकायदा नली में कप प्लेट में निकाल के बता दी। तो ये मुझे रहा कि नहीं यार, ये देश के नाम होना चाहिए। तो वो भी गोल्डन बुक, इंडिया बुक, सभी में करीब करीब दर्ज हुआ है। इकबाल जी, ये जब आपने काम शुरू किया तो उसके बाद ये समय भी मांगता है, तो एक तो ये बताएं कि कितना समय लग जाता है एक आध चीज़ को बनाने में, और उसके लिए फिर दूसरी कई और चीज़ें भी चाहिए होती है, सामान भी चाहिए होता है, सोना भी चाहिए होता है, चांदी भी चाहिए होती। इसकी व्यवस्था कब और कैसे करते हैं? इसमें तो क्या होता है, जैसे कुछ दोस्तों की मदद लेता था मैं, सोना उनसे मंगवा के और उससे बनवाता था, फिर मैं ये चीज़ें बनाता। और जहाँ तक जैसे आपने सवाल करा कि भाई कैसे बनती थी, तो ये जो मैं बनाता हूँ इसमें जो चीज़ है वो एक चींटी अपनी जो होती है ना, चींटी के आप 100 पीस कर लो और उसका एक पीस होता है, तो आपको तो शायद लेंस बिगर देख भी नहीं पाते। उन सबको जॉइंट करके और मैं उस चीज़ का निर्माण करता था। तो इसमें काफ़ी मेहनत तो बहुत होती है, और कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरी बन गई, उसके बाद वो ज़रा सी लो, क्योंकि इसमें तो झालना वेल्डिंग करना पड़ता, तो ज़रा सी लो बढ़ते ही और वो पिघल जाती है, तो वापस शून्य से आपको गिनना है। और कई दफ़ा वो बनती बनती उछल भी जाती है, तो वो फिर बहुत मुश्किल से मिल पाती है, वो फिर वेस्ट हो जाती है। तो इसमें टाइम का मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि एक जुनून था मुझे। जैसे मैं रात को सो रहा हूँ और ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ आ रही हो मेरे कानों में, कह रहे इकबाल ये चीज़ तुझे बनानी है, तो मैं इसी वक्त उठ के और अपने काम में लग जाता था। एक जुनून था कि देश के लिए मुझे कुछ करना है, बस वो जुनून ही मुझे आज तक आपके यहाँ जिंदा रख रखा है, और करने की कोशिश करता हूँ मैं और बनाने की। फिर भी इकबाल जी, चूंकि ये कार्य अलग है और बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, तो एक छोटी चीज़ आप बनाते हैं, उसमें कितने घंटे कितने दिन आपके औसतन लग जाते होंगे? यूँ है या नहीं कह सकते, क्योंकि जब 5, 15, 20 मिनट के बाद आंखों के आगे काला पीला आ जाता, बिल्कुल काला सा जाती है, क्योंकि इतनी बारीक है कि एक मुश्त आप देख नहीं सकते। तो जब जब भी मेरा मूड होता या ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको बनाना है तो बनाता, तो घंटे और दिन नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये काम ही ऐसा था, आंखें में एकदम काला पीला आ जाता तो बंद करना पड़ता था। और आंखें अब आपकी बिल्कुल स्वस्थ हैं? हाँ, अभी तो आप लोगों की दुआओं से दूर का चश्मा लगा हुआ है, और आज भी किसी को अपनी वो जो कलाकृतियाँ दिखाता हूँ मैं, तो ये चश्मा हटा के ही मुझे उनको दिखानी पड़ती है, और उनको लेंस देना पड़ता है कि आप इससे देखिए। इकबाल जी, ये तो तय है कि आपने कुछ करने की ठानी, और ये छोटी चीज़ें बनाकर आपने बहुत सारे कीर्तिमान भी बनाए, लेकिन कीर्तिमान पेट नहीं भरते। बताएं कि आपका घर चलता रहे, घर गृहस्थी भी चलती रहे, इसके लिए इन सब चीज़ों से कुछ मदद होती है एक तो ये, और नहीं होती तो दूसरे कोई सोर्सेज आपने और जुटाएं? नहीं, इससे कोई मदद नहीं होती है। मैंने कई बार देश के प्रधानमंत्री साहब को भी लिखा कि भाई जो कलाकारों का आपके यहाँ जो कुछ फंड होता होगा तो आप हमें कुछ दीजिए, ताकि हम, जब तक हमारी आंखों में रोशनी है और हाथों में ताकत है, तो मैं विश्व रिकॉर्ड पे विश्व रिकॉर्ड बना के देश का नाम बुलंदियों पर लेना चाहता हूँ। क्योंकि एक ज़माने में देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो मेरे जहन में ये बात बैठी हुई है कि जो सोने का देश चिड़िया कहलाता है, तो क्यों ना इसको वापस वही रूप दिया जाए। और ये लोग कहे कि भाई हिंदुस्तान में एक शहर है छोटा सा उदयपुर, वहाँ पर इतनी कलाकृतियाँ हैं सोने की कि वाकई वो सोने का देश ही है। तो मैं करता हूँ, और इससे कोई मुझे किसी की भी मदद नहीं मिलती है। जो भी होता है मैं अपने बलबूते पे करता हूँ। इसके अलावा और जैसे आपने पूछा, कहा कि रोज़ी रोटी का, तो सोने का काम करते हैं, कोई वेल्डिंग के लिए आ जाता है तो वेल्ड करके और जो भी हमारी मजदूरी होती है हम वो ले लेते हैं भाई। और या फिर जैसे आकाशवाणी से बुला लेते हैं, कोई दूसरा बुला लेता है तो वहाँ से कुछ मिल जाता है, तो वही हमारी गृहस्थी का चलाने का साधन है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं इकबाल सक्का। इकबाल जी, इतने बरस आपने ये काम किया, एक तो ये बताएं कि इसे कब तक जारी रखेंगे, और उसके बाद क्या भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी कोई प्रेरणा दे रहे हैं कि वो इस काम को जारी रख सकें? नहीं, कोशिश तो मैं करते ही हूँ कि कोई आए और ये सीखे, लेकिन यानी इतना बारीक काम है कि वो सीख नहीं पाते हैं। एक आधी बार आएंगे और वो देखेंगे, क्योंकि आज का जो दौर है या आज जो चल रहा है युवा पीढ़ी में, वो कला से दूर भाग रही है, क्योंकि मोबाइल वगैरह में इतना हो जाता है कि वो उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। और फिर सबसे पहले उनसे कहते हैं भाई ये सीखो, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें हमें मिलेगा क्या।
क्योंकि ये तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम रिकॉर्ड बना के क्या करेंगे, इसलिए से वो सीखने पे उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए से मैं खुद ही करता हूँ। और बस एक ख्वाहिश है कि खूब रिकॉर्ड बना दिया जाए और एक संग्रहालय बनाया जाए, जिसके लिए मैंने भारत सरकार को भी लिखा था, लेकिन वहाँ से भी कोई माकूल जवाब नहीं आया। तो क्योंकि उदयपुर में बहुत टूरिस्ट आता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक संग्रहालय हो तो कम से कम वो लोग देखें और उसको देख के जाके और लोगों से कहे, ताकि देश का और भी नाम आगे विदेशों में भी पहुँचे। इकबाल जी, जाते जाते उदयपुर वासियों से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ तरक्की करनी है तो आपको मेहनत करनी है, माँ बाप की दुआएं लेनी है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे, तभी आप अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वरना कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। इकबाल सक्का जी, आपका बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं।